अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैंने इस अपने व्हाट्सएप चैनल में टीएफटी का अपना पे आउट प्रूफ़ शेयर किया था कि टीएफटी वालों से मैं 3 पे आउट ले चुका हूँ, ठीक है? ये मेरा पे आउट प्रूफ़ भी है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने क्योंकि काफ़ी मेंबर्स पूछ रहे थे कि मैंने टिकटॉक पर वीडियो अपलोड की थी कि इन पे आउट्स प्रूफ़ की, तो पूछ रहे थे कि टीएफटी पे आउट दे रही है? मैंने कहा हाँ, दे रही है, मुझे मिले हैं आपके सामने। तो अगर आप अकाउंट बाय करना चाहते हैं, मैंने ये सारी डिटेल्स दी थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी रूल्स वगैरह की। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसके रूल्स भी बताऊँगा। कोई रूल्स आपको अच्छे लगें और आप फॉलो कर सको, तो आप अकाउंट बाय करना। इनके ऑफ़र चल रही है 85% डिस्काउंट वाली, जो कि $35 का 25 के का अकाउंट मिल रहा है, ठीक है? ये प्राइसेज़ लिखी हुई हैं। आपको इसका टीएफटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका डिस्काउंट कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये रूल्स वाला लिंक भी। पहले तो हम इसके रूल्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और मेन जो चीज़ है वो आपको फॉलो करनी है। रूल्स टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छे इनके ये चैलेंज है, रॉयल प्रो चैलेंज। और इसमें सबसे पहले आप ये रीड कर सकते हैं लिंक पे आके 2 डेज़ रिवार्ड्स, मतलब हर 2 दिन बाद आप अपना पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सॉफ्ट ड्रा डाउन ब्रीच, मतलब डेली ड्रा डाउन अगर हिट भी हो गया आपके बाय मिस्टेक, तो वो सॉफ्ट ब्रीच होगा, अगले दिन अकाउंट इनेबल हो जाएगा जब तक आपकी मैक्स ड्रा डाउन लिमिट बची होगी। 90% रिवार्ड स्प्लिट ऑन ऑल विड्रॉल, ठीक है? और इक्विटी बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, स्टैटिक मैक्स ड्रॉडाउन है, फिक्स न्यूज़ ट्रेडिंग आपको चैलेंज फेज और फंडेड स्टेट दोनों में अलाउ है, ये आराम से कर सकते हैं। वीकेंड ट्रेडिंग पर क्रिप्टो भी आपको अवेलेबल होगी, कर सकते हैं। और इसके अलावा वीकेंड होल्डिंग भी अलाउ है, ठीक है? और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मेन चीज़ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो कि हमें नोटिस करनी होती है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। उसके अलावा ये इसमें आप ये यहाँ रीड कर सकते हैं, प्रॉफिट टारगेट रॉयल प्रो 8%, ये देखें 8% लिखा हुआ है। रॉयल प्रो चैलेंज फेज़ 2 में 5% और फंडेड में ऐसा कोई टारगेट नहीं। और मैक्स डेली ड्रॉडाउन सॉफ्ट ब्रिज 5% फेज़ 1 में भी और सारा ये आगे लिखा हुआ है फंडेड में भी। इनिशियल डिपॉज़िट मैक्स इनिशियल डिपॉज़िट ड्रॉडाउन, मतलब मैक्स ड्रॉडाउन जो होगा वो 10%, जो भी आपने अकाउंट लिया उसका 10% आपको पता ही होगा कितना है। The daily March rule minimum daily profit 1% for 5 profitable days चैलेंज फेज 1 में, मतलब अगर आप 25K का अकाउंट ले रहे हैं उसका बनता है 1% $250। आपने किसी भी 5 दिन में ना $250 लाजमी प्रॉफिट किया हो और ये करने के बाद फिर आप नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं। इस तरह आपने 250 अगर क डेली का अगर आप टारगेट डेली ना सही जब भी दिल का प्रॉफ़िट करें, कम से कम 250 करें और 250, 300, 400 का अपना टारगेट रखें। वो करके फिर अगले दिन फिर इस तरह अगर इस तरह कर के आप 2000 फ़ेज़ 1 का बना लेंगे और 5 दिनों में 250 भी किया होगा और उन सबको मिला के आपका 2000 जब टोटल हो जाएगा, आपका फ़ेज़ 1 क्लियर हो जाएगा क्योंकि 8% टारगेट है फ़ेज़ 1 का। और जो है फ़ेज़ 2 में भी 1% 3 दिनों तक बनाना है, ठीक है? और रॉयल प्रो चैलेंज फ़ेज़ 2, ठीक है? ये लिखा हुआ 1% 3 प्रॉफ़िटेबल डेज़ और आपने 250 3 दिनों में 3 दिन तक बनाना है, ठीक है? किसी भी 3 दिन, कोई भी ये नहीं कि आज कल भी लाज़मी बनाना है, लगातार बनाने की ज़रूरत नहीं। मतलब जब भी आपसे ईज़िली बन जाए बस उनको 3 दिन, कोई से भी 3 दिन में 250 बना के आपने देना है और टोटल जो 5% आपने गेन करना है सेकंड फ़ेज़ में $1250। आपको वो जैसे ही पास होगा आपने केवाईसी करनी है और एग्रीमेंट साइन करना है और आपको फंडेड अकाउंट आ जाएगा। अच्छा, तो इसके अलावा आप और भी पहले चैलेंज फ़ेज़ की बात करें, मैक्सिमम ट्रेडिंग डे अनलिमिटेड कोई टाइम लिमिट नहीं, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, ये अलाउ है, वीकेंड होल्डिंग अलाउ सब कुछ ठीक है। इसके अलावा फंडेड पर जब जाएँगे, फंडेड में वही 5% ड्रॉडाउन और 10% ड्रॉडाउन, ये तो आपको पता ही है। और 1% फॉर 2 प्रॉफ़िटेबल डेज़, ठीक है? कोई से भी 2 दिन आपने 250 प्रॉफ़िट किया हो फंडेड पर पे आउट लगाने के लिए, ये रिक्वायरमेंट आप उनकी पूरी करेंगे फिर आप पे आउट लगा सकते हैं। कोई से भी 2 दिन 250 आप प्रॉफ़िट करके पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और 50% डेली प्रॉफ़िट, जैसे अगर आप 250 एक दिन करते हैं, 250 दूसरे दिन करते हैं, आपका 500 प्रॉफ़िट हो जाएगा। ये रूल आपका पूरा हो जाएगा 1% वाला, फिर ये 50% डेली प्रॉफ़िट।
क्योंकि आपने 2 दिन में 500 किया है, ठीक है? आपका टोटल प्रॉफ़िट जो है वो 500 है। उसका 1 दिन का जो प्रॉफ़िट आपने किया था 250 था, मतलब 50% 50% बना ना, 500 का 50% बनता है 250। तो आपने बस अगले तीसरे दिन ना आपने सिर्फ़ $1 का भी प्रॉफ़िट करके ना ऊपर 1 से $2 का ऊपर प्रॉफ़िट करके आप एलिजिबल हो जाएँगे पे आउट लगाने के लिए। उसी टाइम आपका पे आउट कैसे लगाएँगे और बैलेंस आपके अकाउंट में से कट हो जाएगा और फिर आपका अकाउंट आप अगले पे आउट के लिए अगेन प्रॉफ़िट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। 90% आपको प्रॉफ़िट मिलेगा और 2 डेज़ 1% मिनिमम विथड्रॉल। 2 दिन में आपका रिवार्ड मिल जाएगा आपको। मतलब हर 2 दिन बाद आप विथड्रॉल लगा सकते हैं। कम से कम 1% मिनिमम विथड्रॉल आप लगा सकते हैं। 5% फर्स्ट 2 रिवार्ड्स मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ दें। मतलब इसका ये मतलब आपको फिर भी मैं समझा देता हूँ 5% फर्स्ट 2 रिवार्ड मतलब आप पहले 2 पे आउट का मैक्सिमम प्रॉफ़िट जो है ना 5% लगा सकते हैं। 5% बनता है 1250 मतलब आप पहला 2 पे आउट 1250 तक की लिमिट है आप लगा सकते हैं। उसके बाद 10% कैप ऑल रिवार्ड्स आफ्टर उसके बाद आप 10% तक आप पे आउट लगा सकते हैं। अकाउंट का 10% प्रॉफ़िट करके आप पे आउट लगा सकते हैं। मैक्सिमम जो ले सकते हैं। 10% से कम भी किया हो कोई मसला नहीं। मैक्सिमम उन्होंने लिमिट रखी है कि 10% क्योंकि ये सस्ता अकाउंट दे रहे हैं ना इसलिए इन्होंने थोड़ा-सा रूल इसमें टफ डाले हैं। अगर कोई आप इनका और कोई अकाउंट लोगे उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। और इसके अलावा ये इन्होंने लिखा हुआ है अकाउंट की प्राइसेज़ वगैरह ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूँ कोई इम्पोर्टेंट रूल इनका वायलेशन वीकेंड पे आउट बोनस वो स्टीड फर्स्ट गेन रूल जो 50% वाला था वो इन्होंने इसमें समझाया हुआ है डिटेल में। अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगी तो इसमें भी आप समझ सकते हैं रीड करके। और की एग्जांपल इसमें इम्पोर्टेंट जो रूल है मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी इग्नोर करके छोड़ भी देंगे कोई मसला नहीं। अच्छा इसके अलावा विड्रॉल के बस बस यही रूल है। बस आपने वो मार्टेंगल स्ट्रैटेजी नहीं लगानी मतलब 1 लाट 10 की लगाई उसके बाद वो लॉस में जा रहे तो आपने 20 की ओपन कर दी, वो भी लॉस में जा रही तो आपने 30 की ओपन कर दी, वो मार्टेंगल में आएगी वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा वो विदन से अगर हम टैप-टैप करके कितनी सारी पोज़ीशन ओपन कर देते हैं ना, आपने वैसा नहीं करना। आपने 1 ट्रेड लगानी है, उसके बाद आप 1 से 2 मिनट बाद दूसरी ट्रेड ओपन कर सकते हैं, बेशक वो लॉस में या प्रॉफ़िट में। आप दूसरी ट्रेड सेम लॉट साइज़ या उससे कम लॉट साइज़ की ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो वो कोई इश्यू नहीं। बस यही इसके रूल थे और अब इसका अकाउंट कैसे बाय करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये लिंक ग्रुप में दिया हुआ है, ये डिस्काउंट कोड भी दिया हुआ है। आपने सिंपल लिंक पे क्लिक करके आ जाना है। यहाँ पर आके आपने रॉयल प्रो पे क्लिक करना है और इसके अलावा आपने अकाउंट साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म 5 मतलब एम्प्टी 5 और ऐड ऑन्स लगाने की ज़रूरत नहीं वरना प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर आपने डिस्काउंट कोड लगाना है। नो प्रॉफ़िट कैप नो नो प्रॉफ़िट कैप ठीक है, अब देखता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं। हाँ, ये वर्क कर रहा है ठीक है। ये नीचे आ गया 35 इतने डॉलर ठीक है। और आपने इधर ये सारी अपनी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस सारा कुछ राइट देना है जो आपके आईडी कार्ड पर है वही आपने देना है ताकि केवाईसी में इश्यू ना बने। उसके अलावा ये सब आपने टिक मार्क करके यहाँ पे ये सारा कुछ टिक मार्क करके आपने कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। मैं आपको आगे बताता हूँ कंप्लीट प्रोसेस बाइंग का। उधर कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएँगे पे विद क्रिप्टो या क्रेडिट डेबिट कार्ड। आपने पे विद क्रिप्टो पे क्लिक कर लेना है। और इसके आगे आपके सामने क्रिप्टो का ऑप्शन और डेबिट कार्ड दोनों ऑप्शन आ जाएँगे। यहाँ पे लिखा होगा कार्ड से करनी है तो ऊपर वाले पे ही टिक मार कर रहने देना है और अपना कार्ड नंबर वगैरह लिख के आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन अलाउ करता है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन। अगर आप क्रिप्टो से पेमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ये फ़ोरम पे है। आपने फ़ोरम पे पर आपने क्लिक करके
ये नीचे टिक मार, इस पर भी टिक मार, इस पर भी टिक मार, ये सारे टिक मार करके फॉर्म पे टिक मार करके आपने पे फॉर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरह आ जाएगा, ऑर्डर नंबर ये लिखा होगा। आपने इस पेज में थोड़ा-सा ना मेरे ख्याल मसला है कुछ ना कुछ, नीचे वो इसके ऑप्शन लेट आते हैं। तो आपने इस पेज को या तो 1-2 मिनट वेट कर लेना है, इसके नीचे ऑप्शन खुल जाएँ तो आपने सिलेक्ट करना है, या फिर आप पेज रीलोड करके देखना है 2 मिनट बाद, या फिर आपने अगेन 1-2 से 3 बार ट्राई करना है, आ जाएगा। ये बगैर ट्राई किए आ गया, ठीक है। ये मैंने 1 मिनट भी वेट नहीं किया तो आ गया। या फिर ये इधर है बिटकॉइन, मैं इधर से सिलेक्ट करूँगा दूसरे। ये हमने ज़ूम आउट स्क्रीन को कर लेना है, ठीक है, फिर ये स्क्रॉल होगा। अगर आपका ये ज़ूम होगा तो ये स्क्रॉल नहीं होगा। तो आपने ज़ूम आउट करके कंप्लीट स्क्रीन को, मैंने डेस्कटॉप किया हुआ है, आपने डेस्कटॉप स्क्रीन कर लेना है, फिर ईज़िली ये नीचे वाले ऑप्शन खुल जाएँगे। तो ज़ूम आउट करके आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ये बिटकॉइन, ये सारा, ये टीथर, यूएसडी, टीआरसी20 की $1 फीस होती है नेटवर्क की, और टीथर यूएसडी पॉलीगॉन नेटवर्क की $0.5 से भी कम होती है, कुछ सेंट्स होती है, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा टीथर यूएसडी पॉलीगॉन नेटवर्क, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, आगे वो आपको दे देंगे एड्रेस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लाज़मी आपने ख़्याल से यूएसडीटी पॉलीगॉन नेटवर्क के थ्रू इस एड्रेस पे सेंड करने हैं। अगर आपने गलत कुछ किया तो आपके वो फंड्स लॉस हो जाएँगे। तो आपने इधर से सिंपली ये कॉपी कर लेना एड्रेस और अमाउंट। आपने अपने बाइनेंस या जो भी जहाँ से भी आप जो एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपने यूएसडीटी विथड्रॉ पे क्लिक करके ये एड्रेस पेस्ट करना है। नीचे आपने पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपने ये अमाउंट पेस्ट कर देनी है। ये पेस्ट करके और आपने उसमें वो करना है कटिंग। फीस कट होने के बाद इनको सेम टू सेम ये अमाउंट पहुँचनी चाहिए, ताकि आपको ऑर्डर में कोई इश्यू ना हो। जैसे ही आप इनको पेमेंट करेंगे 1 मिनट बाद यहाँ पर ना 1-2 मिनट वेट करना, इसी पेज पे कंप्लीट ऑर्डर आ जाएगा। आपको ईमेल है, आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। वो आपने उनके सर्वर जो उन्होंने दिया होगा ईमेल में, वो आपने सर्च करके MT5 पे लॉगिन कर लेना है और ट्रेड कर लेनी है। डैशबोर्ड पर TFT का उधर लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड पर ऑल आपके प्रॉफिट टारगेट और जो रिक्वायरमेंट होगी वो शो हो रही होगी, तो आपने वो फॉलो करके पास कर लेना है। और कोई भी आपको इश्यू आए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी। इसका लिंक भी TFT का और डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा, और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई आपको इश्यू हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 25K का अकाउंट लें रॉयल प्रो का, सस्ते होने की वजह से। इससे बड़े अकाउंट की तरफ ना जाएँ, और सबसे छोटा अकाउंट 25K वाला वही आप लें और उससे पास करें पहले, और उसी से पे आउट लेके फिर और अकाउंट इनसे लेना चाहें तो ले लें। एकदम से बड़ा अकाउंट बाय ना करना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।